श्री भी यार, बच्चा हम आ रहे हैं। हाँ आ रहे हैं। माँ बचाओ। यहीं रुको बेटा। पापा बचाओ। माँ कहाँ है? आंटी बाहर आई है, प्लीज बाहर आई है। श्री नहीं श्री। माँ। एक्सक्यूज मी, ये सब भाग क्यों रहे हैं? और ये धुआं? राधा, राधा, राधा। ठीक हो तुम? हाँ, कुछ हुआ नहीं ना? ठीक हो ना? पापा, पर वो आंटी जिन्होंने मेरी हेल्प की वो अंदर फंसी है। सर आप ये ब्लैंकेट ले जाइए।
जो हमारी जान बचाने के लिए अपनी जान खतरे में डाली। पापा ये किस फरिश्ते को भेजा था मैया ने, जिसने हमें बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी। तुम ठीक हो ना? चोट तो नहीं लगी? जली तो नहीं? हाँ? नहीं माँ, हम एकदम फिट एंड फाइन है। पर आपको क्या जरूरत थी ऐसे आग में जाने की, वो भी उस नक्चरी के लिए? ऐसा नहीं कहते हैं बेटा। क्यों ना कहे? अभी आपको कुछ हो जाता तो हम क्या करते? पता भी है हमें कितना डर लग रहा था। पर देखो, हम तो बिल्कुल ठीक है ना? ऐसे रोते नहीं है। तुम तो हमारी बहादुर राजकुमारी हो ना? मुसीबत में पड़े लोगों की मदद करना हमारा फर्ज है। और देखो, हम उस बच्ची को बचाने गए तो मैया ने हमें भी बचाने के लिए मदद भेज दी, है ना? यही तो है हमारी छठी मैया का जादू। चलो अब तुम रो मत। रोना नहीं, अब चुप हो जाओ और आगे से दोस्त हो या दुश्मन, किसी की भी मदद करने से पीछे नहीं हटना। ओके। वैसे वो लड़की भले नक्चरी है, पर उसके पापा भी आपके जैसे सुपर हीरो है। देखा कैसे आपको बचाने के लिए आग में कूद गए। जैसे आप मुझे प्यार करती हो, वैसे वो अपने डरपोक बेटी से करते हैं। आपको पता है, उन्हें देख के ऐसा लगता है जब हमारे पापा होते तो ऐसे ही होते, जब हम डरते तो हमें ऐसे संभालते। आपको सेव करने के लिए ऐसे ही आग में जंप कर जाते। वो भी आपसे बहुत प्यार करते होंगे ना? जब उस आदमी ने हमें गोद में उठाया तो ऐसा लगा जैसे कार्तिक जी की बाहें हमें संभाल रही है। पर ये कैसे हो सकता है? हवेली तो अभी भी वैसी ही खाली पड़ी है। तुम यहीं रुको, हम अभी आते हैं। हाँ? तुम ठीक हो ना राधा? सर, आपको प्रिंसिपल मैम ने ऑफिस में बुलाया है। What is this, ma'am?
इतना भरोसा करके मैंने इस स्कूल में अपनी बेटी का एडमिशन करवाया था, और सेफ्टी के नाम पे आप लोगों ने क्या इंतजाम किया है? एक फायर अलार्म तक नहीं है आपके स्कूल में। मेरी बेटी को बचाने के लिए एक लेडी ने अपनी जान जोखिम में डाल दी, और आपके जितने भी स्टाफ थे वो बाहर खड़े होकर तमाशा देख रहे थे। व्हाट इज दिस? अगर आज मेरी बेटी को कुछ हो गया होता तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेता? आई एम रियली सॉरी मिस्टर ठाकुर, आपका गुस्सा होना जायज है, लेकिन आपकी बेटी ही तो रिस्पॉन्सिबल है इस आग के लिए। व्हाट? यस सर, ये अपने स्कूल बैग में हमने तो बैग में बुक्स और नोटबुक ही रखी थी पापा। पता नहीं टॉयज कैसे आए। हम सच कह रहे पापा, हमने नहीं रखे। अब मजा आया ना बच्चों? बहुत हमें गवार कह रही थी। ऐसे चुपकर बड़ों की बातें सुनना कहाँ से सीखा तुम लोगों ने? हाँ, चलो जाओ यहाँ से। जाते हो या कान खींचे? देखिए, है तो ये छोटी सी बच्ची, अगर इसकी माँ होती तो इन सब बातों का ध्यान रखती। नए स्कूल में आज उसका पहला दिन है, और आप ही तो इतना बड़ा बिजनेस चलाते हैं, तो अपनी बेटी की छोटी बड़ी चीजों का ध्यान रखने का टाइम कहाँ मिलता होगा? और फिर ऐसे में तो ये होना ही था। बेचारी बच्ची, एक माँ के बिना क्या बीत रही होगी उसमें। माँ, हम जानते हैं छुपकर किसी की बात सुनना बेड में नहीं सोते हैं, पर वो लड़की बहुत बुरी है माँ। उसे डांट पड़नी ही चाहिए। आपको पता है, आज उसने हमारा मैजिक शो भी खराब कर दिया। श्री, गलत बात। किसी के बारे में बुरा सोचने से छठी मैया नाराज हो जाती है, और किससे पता किसके जीवन में कैसा संकट हो। वो भी तो तुम्हारी तरह बच्ची ही है ना। पता नहीं उसके घर वाले इतने लापरवाह कैसे हैं। एक बार बस्ता देखा भी नहीं और ऐसे ही भेज दिए। तुम चलो। हम सच कह रहे पापा, हमने टॉयज नहीं रखे बैग में, बुक ही रखी थी। गलती मेरी है मैम, आई एम रियली सॉरी फॉर इट। राधा के स्कूल आने से पहले मुझे उसका बैग चेक कर लेना चाहिए था कि आखिर वो क्या लेकर जा रही है। आगे से कुछ नहीं होगा, दिस इज माई प्रॉमिस। एंड स्कूल में फायर की वजह से जो कुछ भी डैमेजेस हुए हैं उसे मैं ठीक करवा दूंगा। डोंट वरी अबाउट दैट। एंड अगेन सेइंग सॉरी। एंड प्लीज आप राधा को कुछ मत कहिए। डोंट वरी, वील टेक केयर। चले, चलो। दादी, माँ जी, जल्दी आइए। क्या हुआ? दादी जल्दी आइए। हैं, क्या हुआ? काहे चिल्ला रही हो काजल? राधा के स्कूल में आग लग गई है। मरे भैया, देखिए ना दादी, न्यूज़ वाले बता रहे हैं। छठी भैया, अपनी बिटिया की रक्षा करना। उपेंद्र, फोन लगाओ कार्तिक को। हाँ माँ, अभी लगा रहे। सूत्रों के अनुसार एक राधा नाम की स्टूडेंट स्कूल में खिलौने लेकर आई थी, और उन्हीं को लेकर बच्चों के बीच हुई छीना झपटी में ये आग लग गई। हाय मोरी मैया, अम्मा देखो। दादी,
राधा राधा तुम ठीक हो? हाँ कुछ नहीं हुआ। कार्तिक, वो टीवी वाले तो कह रहे थे कि भगवान सबका भला करे। टीवी वाले तो कह रहे हैं कि हमारी राधा ने आग लगाई है। का राधा यही सब करने जाती हो स्कूल? किताब कापी सब चूल्हे में हैं? स्कूल जाके भी खिलौना ही खेलना है का? माँ जी प्लीज डांटिए मत ना, छोटी बच्ची हो गई गलती। देखिए ना कितनी घबराई हुई है। घबराई हुई है तो कहा, इसलिए इसको कुछ कहे नहीं है। राधा जाओ नहा धो लो, धूल रात से लदी पड़ी है। इसमें ये छोटी बच्ची की भी कोई गलती नहीं है, जब गलती बड़ों की है? काजल, तुमने स्कूल के लिए तैयार किया था ना राधा को? हाँ, तुम्हें ध्यान रखना चाहिए था। बड़ी माँ बनी फिरती रहती है राधा की, ऐसा नहीं कि स्कूल का बस्ता चेक कर लिया। बात तो 16 ने सच कही बुआ जी आपने। कायदे से ड्यूटी तो काजल की बनती है। डांट उस राधा बाधा को पड़नी थी, यहाँ तो पासा ही उल्टा पड़ गया। किसी की कोई ड्यूटी नहीं थी। राधा मेरी बेटी है, चूक मुझसे हुई। मेरी जिम्मेदारी थी कि उसके स्कूल जाने से पहले उसका बैग चेक कर लेना चाहिए था मुझे। गलती सच में मेरी है। एक्चुअली राधा हमेशा अपना बैग खुद ही पैक करती है। आज तक उसके स्कूल से कभी कंप्लेन नहीं आई, इसलिए मैंने आज भी उसका बैग चेक करना जरूरी नहीं समझा। आज उसका पहला दिन था स्कूल का, मुझे उसका बैग चेक करना चाहिए था। अरे आप बस भी करो, कितना तरफदारी करोगे तुम बाप बेटी का? हाँ, अरे सच तो ये है कि जब कार्तिक ने ही काजल को राधा की माँ का दर्जा नहीं दिया है, तो फिर राधा काजल को इज्जत मान काहे देगी? बोलो 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 बोलो, है? अरे बोल दिया उसने झूठ, क्या कर लोगे बताओ जी? है देखो भाई, हम कहते हैं कि अगर कार्तिक ने काजल से ब्याह कर लिया तो वो राधा... बस कीजिए माँ, अब सबकी गाड़ी घूम फिरकर मेरी शादी पे आकर क्यों रुक जाती है? कल वैष्णवी की बरसी है, प्लीज आप सब वैष्णवी की बरसी पे ध्यान दीजिए। कल के दिन में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। बाकी मैं अपना और अपनी बेटी का ख्याल रखने के लिए अकेला काफी हूं। ये आखिरी बार वैष्णवी की बरसी मना लो कार्तिक, क्योंकि अगले साल से मैं तुम्हें ऐसा कुछ करने नहीं दूंगी। एक बार हमारी शादी हो गई, फिर तो कौन वैष्णवी कैसी राधा, बस काजल काजल काजल। डिजाइन में कोई फिनिशिंग ही नहीं है, इसके तो स्टिचेस ही सीधे नहीं डाले। ये तो डबल सिलाई। कम ऑन वैष्णवी, क्यों इतनी मेहनत कर रही हो? अरे टेलर को दे दो, टेलर कर देगा। दर्जी तो काम भर के इधर एक सिलाई उधर 2 सिलाई लगा देगा। माँ की तरह उसके आराम का ख्याल थोड़ी ना रखेगा। क्यों नहीं करेगा? जैसा तुम बोलोगी बिल्कुल उसी तरह बना के देगा। अच्छा, आप कह रहे हैं कि दर्जी ऐसे 2 सिलाई भी मारेगा, ऐसे फूल भी काटेगा सुंदर सुंदर, और अंदर कपड़ा भी छोड़ेगा, ताकि बच्चे को बाद में खोलकर पहनाया जा सके। बबुआ, का रात भर काम करने का इरादा है? नहीं दादी, अपनी फैक्ट्री के लिए एक बेस्ट टेलर फाइंड आउट करो, और शायद वो मुझे मिल भी गया। ये देखिए दादी। अरे वाह, ये तो बड़ा कमाल का कारीगर लग रहा है। हाँ दादी। देखो, हाथ का काम भी ऐसा लग रहा है जैसे मशीन से किया हो। सधा हुआ हाथ है इसका। इसे कढ़ाई बुनाई काफी अच्छी तरह से आती है, और काम ऐसे करता है जैसे कि कपड़े खुद पहनो। ये देखिए दादी, साइज डबल करने के लिए अंदर मार्जिन भी दिया है। एकदम मजबूत डबल सिलाई। अरे बबुआ, इनको काम पे तुरंत ही रख लो। ऐसे सदे हुए कारीगर आजकल मिलते कहाँ है रोज रोज? हैं? रख लो। ओ, ये आदमी है कि जनाना? नाम क्या है इसका? 1 मिनट दादी।
क्या हुआ? माँ अब तो हम बड़े हो गए ना, हमें भी सिलाई सिखाओ ना। इधर आओ। आओ। हाँ, तुम हमारी नानी की उम्र की हो गई हो ना, सिलाई सीखोगी। पढ़ने लिखने की उम्र है तुम्हारी, उस पे ध्यान लगाओ। वो तो हम लगाते ही हैं। हमें आपसे एक क्वेश्चन करना है। अच्छा बच्चों, हमारी परीक्षा। पूछो पूछो, क्या पूछना पूछो। तो आप हमें बताओ, आपने इस दुकान का नाम श्री राधा क्यों रखा? श्री तो हम है, पर राधा कौन है? इस राधा नाम के हमारे लिए क्या मायने, ये हम तुम्हें कैसे समझाएं? हमारे जीवन में ना होकर भी जो सदा हमारे साथ है, जिनके नाम से ही दुकान भी है और हमारी जिंदगी भी, हमारी दो राजकुमारियां राधा और श्री। ये देखिए दादी, सब गड़बड़ हुई है। श्री राधा कोई लोकल दुकान लगती है दादी। कितना सुंदर नाम है, धार्मिक भी है। बताओ ना माँ। अटक गई तुम्हारी सुई। इतनी रात हो गई है और तुम्हारे सोने का समय नहीं हुआ है ना। चलो जाओ, जाके सो जाओ। जाओ जाओ। हर बार पूछते हैं तो ऐसे ही भगा देती हो। जाके आराम से सो जाना। कितने अच्छे लगते हैं ना दादी एक साथ दोनों शब्द, श्री राधा। कल वैष्णवी के बरसी के बाद मैं खुद इस दुकान पर जाऊंगा टेलर से मिलने।